हेलो एवरीवन, आईबीपीएस पीओ मेंस के लिए कुछ की पॉइंट्स आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाह रही हूँ, जिससे आप लोगों का जो अगर मान लीजिए एग्जाम में मेंस के एग्जाम की प्रिपरेशन में थोड़ी बहुत कमी कर रहे होंगे तो इन पर आप ध्यान देके इस बार का आईबीपीएस पीओ मेंस या एसबीआई पीओ मेंस को आप इस स्ट्रेटेजी के साथ आराम से क्लियर कर पाओगे। ये मैं इसलिए बोल रही हूँ कि गाइस इस स्ट्रेटेजी से मैंने खुद आईबीपीएस पीओ मेंस क्लियर किया था। ठीक है, तो आप लोगों को करना क्या है, स्टार्ट करते हैं। अगर आप चाहो तो इस पॉइंट्स को नोट भी कर सकते हो, और अगर आप अपनी तैयारी में इसको नहीं इंप्लीमेंट कर रहे हो तो भाई इसे इंप्लीमेंट करो, और आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा कि मॉक टेस्ट में ही मार्क्स कहीं ना कहीं इंप्रूव हो चुके हैं आप लोगों के। स्टार्ट करते हैं वीडियो गाइस। स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को बता दूं कि लगातार 2-3 दिन से मैं आप लोगों का अनअकैडमी पर फ्री सेशन ले रही हूं, जिससे आप लोगों को हेल्प हो जाए आपके एग्जाम्स को क्रैक करने के लिए। आज भी रात में 9 बजे आप लोगों का सेशन रहने वाला है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सभी लोग आइएगा, देखिएगा, सेशन बिल्कुल फ्री है और आप लोगों को उससे कहीं ना कहीं बहुत हेल्प देखने के लिए मिलने वाली है। गाइस की पॉइंट्स की बात कर रही हूँ, सब्जेक्ट वाइज बात करते हैं। उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं डिस्क्रिप्टिव भी इसमें कवर करूंगी, तो डिस्क्रिप्टिव पे आपको कैसे करना है, कहाँ से करना है, सब आपको बताने वाली हूँ। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट इंग्लिश की बात कर लेते हैं, क्योंकि इंग्लिश आप लोगों को कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करता है कि इंग्लिश में कैसे तैयारी करें कि कैसे आपका एग्जाम क्लियर हो पाए। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि प्रीलिम्स में तो फिर भी आपको स्पेलिंग एरर्स हो गए, एरर्स के क्वेश्चंस हो गए, मैचिंग हो गए, फिलर्स के क्वेश्चंस हो गए, पैराजम्पल्स हो गए, सब देखने के लिए मिल जाते हैं। बट मेंस में ज्यादातर क्या रहता है, मेंस में ज्यादातर रहता है गाइस आप लोगों का रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, यानी आरसीज के पार्ट ज्यादा रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो आपकी रीडिंग स्किल्स को चेक करना चाहते हैं कि आपकी कैसी रहे, आप किस तरीके से पढ़ पा रहे हैं, किस तरीके से उसको टैकल कर पा रहे हैं, किस तरीके से उस आरसी को समझ के उसके आंसर्स कर पा रहे हैं। क्योंकि आंसर्स डायरेक्ट तो मिलेंगे नहीं ना आप लोगों को, तो कहीं ना कहीं आप लोगों को समझ में आना चाहिए। उसके लिए आप लोगों की रीडिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। बट इस टाइम पर मैं आपको रीडिंग करने के लिए नहीं बोलूंगी कि आप न्यूज़पेपर रीड करो, आप एडिटोरियल रीड करो, नहीं। मैं आप लोगों को सिर्फ इतना बोलूंगी कि आप जो भी मॉक टेस्ट दे रहे हो उस मॉक टेस्ट के सारे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को अच्छे से रीड करो। उसका हिंदी मीनिंग, मतलब अब हम क्योंकि यार देखो हमारी जो लैंग्वेज है वो हिंदी है, तो कहीं ना कहीं हमें हिंदी में अच्छे से समझ में आता है, तो इसलिए आप उसका मीनिंग निकाल पाओ, जिससे आप उसके आंसर्स लगा पाओ। आप करेंगे कहाँ से? मॉक टेस्ट से, आप करेंगे सेक्शनल टेस्ट से। आप लोग गाइडली का भी प्रेफर कर सकते हो, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। गाइडली के भी बहुत ज़्यादा अच्छे रहते हैं, मैंने खुद लगा के देखे हैं, इससे मुझे भी बहुत हेल्प मिली है। अब रही बात कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के अलावा मैम क्या आता है, तो गाइज कुछ मार्क्स के, यानी आपके 4 to 5 to 7 मार्क्स तक के मैं बोल सकती हूँ कि एरर्स वगैरह के क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, बट अलग तरीके से पूछता है, इसलिए आपकी थोड़ी बहुत ग्रामर पे भी नॉलेज होनी चाहिए है। तो आप लोग अगर प्रीलिम्स क्लियर करके आए हो तो देखो वैसे भी कहीं ना कहीं आप लोगों का ये वाला पार्ट क्लियर होगा, लेकिन एक बार आपको रिवाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। रिविजन से आप लोगों का जो भी आप भूल रहे होंगे वो क्लियर हो जाएगा। तो इंग्लिश में आपको सिर्फ यही करना है, मॉक टेस्ट बहुत अच्छे से एनालिसिस, सेक्शनल टेस्ट बहुत अच्छे से एनालिसिस। आ जाते हैं रीजनिंग पर। रीजनिंग मोस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट हो जाता है आप लोगों का, अगर आपका प्रीलिम्स में भी अच्छा सा रहा है तो। ठीक है, रीजनिंग में आप लोगों को क्या करना है कि जितने भी मिक्स वाले पार्ट है ना, मिसलिनियस जिसे बोलते हैं, पहले सबसे पहले उनका रिवीजन कर लो, और उसमें ज्यादातर आपको कोडेड वाले देखने के लिए मिलते हैं मेंस में। इवन ज्यादातर क्या बोल रही हूँ मैं, 95% कोडेड ही देखने के लिए मिलेगा मेंस में। तो कोडेड पे आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी होनी चाहिए है। कोडेड की प्रैक्टिस आप कहाँ से करेंगे? आप लोग क्या कीजिएगा कि टेलीग्राम चैनल्स पे बहुत सारे ऐसे हैं जहाँ पे पीडीएफ्स मिल जाते हैं, या फिर स्मार्ट कीड़ा पे आप देख सकते हो, वहां पे पीडीएफ मिल जाते हैं। टेस्ट जोन है, बहुत सारे वो आपके पास प्लेटफॉर्म जहां पर आपको पीडीएफ्स मिल जाते हैं, वहां से आप सॉल्व कीजिए। वहां से आप लोगों को प्रैक्टिस करने के लिए इनफ सोर्स मिल जाएगा। इधर मैंने आपको बताया सेक्शनल टेस्ट में भी मिल जाता है। इसके बाद आ जाइए पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट पे। पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट आपका ऐसा नहीं रहने वाला है कि आपने जैसे प्रीलिम्स में किया था कि 5-10 मिनट में आपका हो गया, वैसा नहीं होगा गाइस। इसमें आपका टाइम लेगा, इसका मतलब टाइम आधा पौना घंटा भी हो सकता है, 30-40 मिनट भी हो सकता है। तो आपको घबराना नहीं है, क्योंकि आपको यहाँ पर यानी घर पे प्रैक्टिस करते टाइम पे इतना टाइम देना है, तभी वहां पर आप लोग उस क्वेश्चन को पिक कर पाओगे। अदरवाइज ऐसा होने वाला है कि आप क्वेश्चन भी पिक करने से पहले 10 बार सोचोगे कि यार इसे करें नहीं करें, कहीं टाइम ना हमारा वेस्ट हो जाए। समझ रहे हो? इसलिए कॉन्फिडेंस आपको बिल्ड करना होगा अपने ऊपर। ये नहीं कि आप लोग क्या कर रहे हो, रीजनिंग का सेक्शन आया, आप 1-1 मार्क के क्वेश्चन ढूंढने बैठ गए। ऐसा नहीं होता है। कभी कभी 2 मार्क के भी ऐसे होते हैं जो इजी होते हैं, हो जाते हैं, डुएबल होते हैं, और 1 मार्क के भी नहीं हो पाते। समझ रहे हो? तो इसलिए ऐसा नहीं रहेगा। इसके लिए आपको घर से ही प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ये कहाँ पर मिलेंगी? ये आपको कहाँ मिलेंगी? आपके जो पीडीएफ वाला सेक्शन रहता है वहाँ आपको बहुत सारे ऐसे पीडीएफ्स मिल जाएंगे जहाँ पर आपको बड़े बड़े पजल्स यानी मेंस लेवल के पजल्स वगैरह मिल जाएंगे। ये भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाता है, बट थोड़ा सा आपको सर्च करना पड़ेगा। टेलीग्राम चैनल्स पे भी मिल जाता है। क्वांट पे आती हूँ। क्वांट में
बहुत ज्यादा मात्रा में आपका डीआई देखने के लिए मिलेगा। और डीआई ऐसा नहीं होगा जो अरिथमेटिक बेस्ड होगा। अरिथमेटिक बेस्ड जो डीआई आता है वो आपको 45% तक मैं बोल सकती हूँ आ जाएगा। उसके बाद आपका लॉजिकल डीआई आता है, वो डीआई जैसे कि कैसलेट होता है ना प्रीलिम्स में, उस टाइप का रहेगा। कैंडल वाले डीआई तो आने ही आने हैं, समझ लो आ ही जाते हैं। अब उसको देख के आप घबरा जाओगे, लेकिन उसके लिए प्रैक्टिस करो। बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं जहां पर सर पढ़ा रहे हैं, जैसे कि मैं हर्षल अग्रवाल सर से पढ़ती थी उस टाइम पर, आशीष अरोड़ा सर है। इन लोगों का आप देखो, मेंस का कंटेंट फ्री में भी आता है, उसको आप देखेंगे, उससे आप लोग समझेंगे और अपने आप करने की, वहां पर वीडियो को पॉज करके करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि हमें सेलेक्टिव चूज करना है मेंस में, ये नहीं कि हम हर चीज कर रहे हैं, वो हो ही नहीं पाएगा। टाइम कभी कभी ऐसा होता है कि ज्यादा होता है और हमारे पास करने के लिए कुछ भी नहीं होता, हम बैठे होते हैं। वो नहीं करना है, हमें एक एक चीज को एनालिसिस करके ये समझना है कि हमारा स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है, हमारा वीक पॉइंट क्या है, क्या पिक करने से हमारा बन जाएगा। ठीक है, तो ये आपके कुछ ये रहे। अब अर्थमेटिक के लिए आपको जैसे 7-8 टॉपिक होते हैं जिस पर हमारी कमांड अच्छी बन चुकी होती है, क्योंकि हम तो प्रीलिम्स निकाल के आए हैं, हम मेंस की बात कर रहे हैं, तो वहां आपको उन 7-8 टॉपिक का रिविजन बहुत अच्छे से करना है। देन उस पर बेस्ड डीआई जो आ रही है उसको नहीं छोड़ना है, लगा के देखना ही देखना है। ठीक है गाइज, अब रही बात नंबर सीरीज, सिंप्लीफिकेशन, ये सब आता है क्या? तो गाइज आता है, लेकिन ऐसा आता है कि उसको करने के लिए भी आपको प्रैक्टिस अच्छा होना चाहिए। तो उसके लिए अगर आपके पास कोई बुक्स है तो उससे कर लीजिए, और नहीं है तो आप कम से कम 50-50 क्वेश्चन इसके सिंप्लीफिकेशन के, नंबर सीरीज के, क्वाड्रेटिक के लगाओ। जैसे एग्जाम में आया तो कम से कम आप उस पैटर्न को पहचान तो लोगे। जैसे क्या होता था ना, मैंने देखा है नंबर सीरीज आई कि एक में पैटर्न दे दिया फिलर्स के साथ, फिर दूसरे में दे दिया, फिर तीसरे में दे दिया। वो आपको पैटर्न समझना है और देन क्वेश्चन के आंसर करना है, जिससे आप कम से कम सेक्शनल कट ऑफ तो निकाल पाओ। ये सुन के आपको अजीब लग रहा होगा, तो गाइज यस, 2-3 मार्क्स आती है। बहुत ज्यादा बार ऐसा हुआ है कि 2-3 मार्क्स ही जाती है क्वांट की कट ऑफ, इसलिए क्योंकि काफी ज्यादा टफ आ जाता है। कम से कम ये करके आप सेक्शनल निकाल लो, जिससे ओवरऑल आपका बाकी सब्जेक्ट से तो निकल जाएगा। ठीक है, अब आ जाते हैं जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स पर। उसके लिए आप लोगों को पहले तो डेली बेसिस वाले वीडियो आप लोग देख रहे होंगे, क्योंकि मैंने अपनी प्रीलिम्स की स्ट्रेटेजी में भी आप लोगों से कहा है कि डेली बेसिस वाले बहुत जरूरी है। देन आपको क्या करना है, आपको मंथली पीडीएफ जो होते हैं वो आप पढ़ रहे होंगे, उसका रिवीजन करते चलो जब तक आपका मेंस नहीं हो रहा है। उसके बाद आपको डेली क्विजेस लगाने हैं। डेली क्विजेस आप लोग कहाँ से लगाएंगे? बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं गाइज जहां से आप लगा सकते हो। अड्डा है, ऑलिव बोर्ड है, अफेयर्स क्लाउड है, आप कहीं से भी लगा सकते हो। और आपको अनअकैडमी पे भी काफी सारे टीचर्स पढ़ा रहे हैं, कपिल काटपाल सर है, बहुत सारे टीचर्स हैं जो आप लोग को पढ़ा रहे हैं, अभिजीत मिश्रा सर है। इन लोगों के आप डेली वीडियोस देखो। वीकली कंपाइलेशन एक वीडियो आता है, वो देख सकते हो। वीडियोज इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि उससे कहीं ना कहीं दिमाग में हमारे जाता है और हम लोग ज्यादा अच्छे से समझ पाते हैं। ठीक है, तो ये था आपका जनरल अवेयरनेस का। अब इन सबको अगर मैं कंबाइन करके लाऊं तो मैं आपसे ये बोलूंगी कि आपको एक मॉक टेस्ट मेंस का डेली लगाओ, जिससे आप लोगों को, भले ही पूरा पूरा मत दो, अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो चुकी है तो आप डेली लगाओ, पूरा मत दो। जो सेक्शन आपको लगता है आपने कर लिया उसके बाद आप सबमिट करके एनालिसिस बहुत अच्छे से करो। इससे आपका टाइम भी बचेगा और आप लोग बाकी सब्जेक्ट्स पे भी इक्वल ध्यान दे पाओगे। मॉर्निंग में सबसे ज्यादा आप टाइम रख सकते हो जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स पढ़ने के लिए, वो आपको बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि मैं भी इस तरीके से ही रखती थी। तो गाइज ये था कहीं ना कहीं आपके कुछ की पॉइंट्स जिस पर आप अच्छे से काम कर सकते हो। लेकिन डिस्क्रिप्टिव में आपको क्या करना है, क्या मैम अभी से शुरू करना है या फिर 2 वीक्स बिफोर भी कर सकते हैं? तो गाइस करने को आप बाद में भी कर सकते हैं, क्योंकि आप रीडिंग पर रेगुलर आप अगर ध्यान दोगे तो आप आराम से, आपके पास कंटेंट होगा लिखने के लिए, वहां टाइप करने के लिए डिस्क्रिप्टिव में। ठीक है, लेकिन थोड़ी बहुत जो फॉर्मेट आते हैं वो सब लेटर के और ये सब के लिए मैं एक अलग वीडियो भी बना दूंगी, उसको आपको पकड़ना है, उसकी आपकी अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए, जिससे बीच का कंटेंट आप डाल पाओ लेकिन आपके फॉर्मेट सही हो। सेम ऐसे में जो करंट हॉट टॉपिक चल रहे हैं उस पर आपकी कमांड होनी चाहिए। कमांड इन द सेंस कि आप कम से कम 100-200 वर्ड उस पर अगर चाहो तो लिख सको। इस तरीके की आपको अभी से प्रैक्टिस लेके चलनी है। ठीक है गाइस, तो आई थिंक आप लोगों को IBPS PO मेंस में इस वीडियो से थोड़ी हेल्प हो जाएगी। और आपसे लास्ट में यही बोलना चाहूंगी कि जो मैंने सेशन आज लेने वाली हूँ सभी में आप लोग आइए, जिससे हम लोग वहाँ पे फेस टू फेस इंटरेक्ट कर पाए। आपकी कोई क्वेरी है तो मैं भी ले पाऊँ और मैं आप लोगों का आंसर कर पाऊँ। तो गाइज चलिए यही एंड करते हैं वीडियो का। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।